अकाउंट में ब्लू टिक लगाया है। उपराष्ट्रपति का हैंडल वेरीफाइड कर दिया ब्लू टिक पर। ट्विटर की तरफ से सफाई दी गई कि बहुत दिनों से यह अकाउंट एक्टिव नहीं था और उसके बाद अब वापस से उस अकाउंट को वेरीफाई किया गया है ट्विटर की तरफ से। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया गया था। ब्लू टिक जो कि वेरीफाइड अकाउंट का सिंबल है, वो ब्लू टिक हटा लिया गया था और जैसे ही इस मामले पर आपत्ति दर्ज की गई, उसके बाद ट्विटर ने वापस ब्लू टिक लगाया, अकाउंट को वापस से वेरीफाई किया है। और पिछले लगभग 12 से 14 घंटों में सिर्फ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का ही अकाउंट नहीं, बल्कि कई अहम व्यक्तियों के ऐसे अकाउंट हैं जिनको ट्विटर की तरफ से अनवेरीफाइड किया गया है, ब्लू टिक को हटा लिया गया। ये दो तस्वीरें उस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर उस वक्त की जब से अब से बमुश्किल आधा घंटे पहले तक भी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का अकाउंट अनवेरीफाइड रहा था ट्विटर की तरफ से, और अब दूसरी तरफ वो तस्वीर जहां ट्विटर ने गलती को सुधारा अपनी और अकाउंट को वेरीफाई किया है। और हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। हिमांशु, ये क्या ट्विटर वॉर का के नजरिए से इसको देखा जाए कि पहले उपराष्ट्रपति के अकाउंट से ये जो ब्लू टिक है, जो वेरिफिकेशन का सिंबल है, उसको हटाया जाता है, फिर उसको रिस्टोर किया जाता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ट्विटर की तरफ से 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के बावजूद, उसके पहले वो वेरीफाइड रहता है, बाद में उसको अनवेरीफाइड कर दिया जाता है। उसके अलावा आरएसएस के 4-5 बड़े शीर्षस्थ जो नेतृत्व के लोग हैं, उनका जो वेरीफाइड था वो अनवेरीफाइड कर दिया जाता। तो इसके पीछे मकसद क्या है, ये एक जाँच का विषय हो सकता है। निश्चित तौर पर जो IT मिनिस्ट्री है वो इस विषय पर जाँच भी करेगी और जो सूत्रों द्वारा हमें जानकारी मिल रही कि निश्चित इस विषय पर जाँच की जाएगी कि आखिर कारण क्या रहे हैं। जब ऑलरेडी पहले से वेरीफाइड अकाउंट है तो उसको अनवेरीफाइड करने की बात आखिर क्यों आई। और जिस तरीके से लगातार ट्विटर और सरकार के बीच में द्वंद्व चल रहा है, हमने पिछले कई महीनों से लगातार देख रहे हैं। जो संसद की कमेटी है, IT की कमेटी, उसकी चेयरपर्सन है, वो भी कई बार, मीनाक्षी लेखी, वो भी कई बार अपनी आपत्ति व्यक्त कर चुकी हैं ट्विटर की तरफ से कि ट्विटर जो है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। ट्विटर जो है वो कहीं ना कहीं पक्षपात करने की कोशिश करता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ट्विटर पर गलत बात लिखते, उनको ट्विटर बैन नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे संघ के और बीजेपी के तमाम वर्कर्स हैं या बड़े लीडर्स हैं, उनको करने की कोशिश करता। तो ये जो विवाद है, इसमें एक बार एक और विवाद जो है वो जुड़ गया है कि आरएसएस और उप राष्ट्रपति का जो है अनवेरीफाइड कर दिया गया। हालांकि उपराष्ट्रपति का जो अकाउंट है वो फिर से वेरीफाइड कर दिया गया है, लेकिन आरएसएस के जो वापस मैं लौट रहा हूं आपके पास, अकाउंट अनवेरीफाइड लगातार हमारे साथ बने हुए। गुरसिमरन, ट्विटर की तरफ से सफाई भले ही दी गई हो, कई दफा कहा गया कि गलती से हुआ है, कहा गया कि एल्गोरिदम के चलते हुआ, उनका अकाउंट काफी वक्त से एक्टिव नहीं था। लेकिन इससे पहले कि अगर पूरा एपिसोड देखेंगे तो पिछले तकरीबन 3 महीने का ये वाकया है, जबकि सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं, जो साइट्स हैं, उनके ऊपर भारतीय कानून के हिसाब से कई पाबंदियां लगाई गई, कई नए नियम बनाए गए। कहीं उसके तहत तो ये ट्विटर की तरफ से नहीं किया गया? देखिए अनंत, एक बात समझने की जरूरत है कि ट्विटर की तरफ से हमें एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को, जिसमें ट्विटर के स्पोक्सपर्सन ने यह कहा है कि 6 महीने से ज्यादा अगर कोई भी अकाउंट एक्टिव नहीं होता है तो उसे एज पर जो नई पॉलिसी है उसका वेरिफिकेशन टैग, जो वेरिफिकेशन बैच है, उसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि ट्विटर ने अपनी गलती खुद नहीं सुधारी है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस ने जैसे ही ये वेरिफिकेशन बैच रिमूव हुआ, इसकी सूचना जो है ट्विटर को दी, ट्विटर के साथ मैटर को उठाया गया और उसके बाद ट्विटर ने जो है वेरिफिकेशन जो बैच है उसको दोबारा से रिस्टोर किया है। अब यहां पर समझने की जरूरत यह है कि ट्विटर की पॉलिसी जरूर जो है वो इन प्लेस है, लेकिन क्या ट्विटर को इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि वो किसका ट्विटर जो वेरिफिकेशन टैग है वो रिमूव कर रहा है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पर्सनल अकाउंट का जी